आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित जानकारी, जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे समास के बारे में। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं समास को समझने में, क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं, आज तक हम आपने पढ़ा होगा 6 से लेकर 12 तक हमने समास पढ़ा है, लेकिन उसको आज तक सिर्फ हम याद करते रहे। और याद करने की वजह से क्या होता है, सिर्फ हमको कुछ वर्ड्स याद रह जाते हैं, कुछ शब्द याद रह जाते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। यथाशक्ति है तो अव्ययी भाव समास होगा, त्रिनेत्र है तो बहुब्रीहि समास होगा। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो आप उधर पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को फाइट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर गलत लिख कर आ जाते हैं। तो इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे समास के बारे में। तो समास को प्रारंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और कंफ्यूजन दे देता हूं। चलिए बताइए, मैंने एक नंबर लिखा है 31, 31 एक नंबर लिखा है। अब आप बताइए कि 31 कौन सा समास होगा। अरे सर आप तो कंफ्यूज कर दिए हमको, नंबर तो हमने कभी पढ़े नहीं है समास में, है ना। यही क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका। लेकिन यदि आप इसको देखें तो 31, ठीक, 31 किससे मिलकर बना, यदि अपन शब्दों में इसको लिखें तो 3 और 1, है ना, 3 और 1, 31, 3 और 1, 31। 3 और 1 क्या हो गए, दो वर्ड हो गए, दो शब्द हो गए, एक 3 हो गया और एक 31 हो गया। और वो किसके बारे में बता रहे हैं, तीसरे शब्द के बारे में बता रहे हैं, जिसका मतलब 31 है। मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि दो शब्द हैं, यदि दो शब्द हैं और वो किसी तीसरे के बारे में बताते हैं तो वो कौन सा समास हो जाता है, बताइए जल्दी से। हाँ यस करेक्ट, बहुब्रीहि समास होता ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि अब मैंने नंबर दे दिया था, नंबर कैसे आप कंफ्यूज कर ले। आपको बनता है सब कुछ, लेकिन क्या है आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, कंफ्यूजन आपके साथ रहता है। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके पास लेकर आए हैं इस वीडियो को, जिसके माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ लेकर चलेंगे और सभी डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे, जिससे आप आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, एमपीपीएससी है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एमपी पुलिस है, और जितनी भी एग्जाम्स जिसमें हिंदी आती है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक समास। तो समास को यदि आप देखें, समास का यदि शब्द देखें कि उसका शाब्दिक अर्थ देखें, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण। कोई भी बड़े शब्द हैं, कितने भी बड़े शब्द हैं, उसको यदि हम छोटे रूप में लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, समास हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और परिभाषा तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है, कोई नए शब्द बनते हैं, है ना। ये सब तो अपन ने पढ़ा है, लेकिन इसका जो अर्थ, जिसका मेन वो है अर्थ है, वो क्या है कि संक्षिप्तीकरण, किसी भी शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं समास की रचना। समास की रचना देख लेते हैं हम। उसमें समास बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होते हैं पूर्व पद और दूसरे होते हैं उत्तर पद। समास में दो शब्द आते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं इसको देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक लिखा हुआ है, एक समास राजपुत्र, एक समास लिख दिया हमने राजपुत्र। इस राजपुत्र में आप देखेंगे तो जो राज है ये क्या हो गया, इसका पूर्व पद हो गया, और पुत्र जो हो गया ये इसका उत्तर पद हो गया। क्लियर हुआ अच्छे से, पूर्व पद और उत्तर पद का डाउट क्लियर हुआ। पूर्व पद किसको बोलते हैं, जो पहले लिखा जाता है, और जो बाद में लिखा जाता है उसे उत्तर पद बोलते हैं समास में। अब उसके बाद देख लेते हैं सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या होते हैं, अरे यार ये तो फिर नया शब्द आ गया, कंफ्यूजन वाला शब्द आ गया। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत ही इजी होती है हिंदी। सिर्फ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए आपको। यदि आपको शब्दों का ज्ञान होगा तो आप
इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सामासिक शब्द। सामासिक शब्द मतलब होते हैं कि वह शब्द जो समास के नियमों के अनुसार बने हैं, वह शब्द जो समास के नियमों के अनुसार बने हैं, वह क्या कहलाते हैं? सामासिक शब्द कहलाते हैं। आपको उसी में समझ में आ रहा है ना, सामासिक शब्द, समास के नियमों के आधार पर बने हुए शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। समास विग्रह सभी ने पढ़ा है। तो सामासिक शब्दों के संबंधों से, सामासिक शब्दों के संबंधों से विग्रह होना किसी भी विभक्ति के द्वारा, किसी भी विभक्ति के द्वारा। विभक्तियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, मैं बता देता हूँ, जैसे कर्ता ने, कर्म से, कर्ण को, है ना, ये सब पढ़ा है आपने। तो इन्हीं विभक्तियों के द्वारा यदि हम किसी भी समास को अलग करते हैं, किसी भी समासिक शब्दों को अलग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं पदों के आधार पर वर्गीकरण। पदों के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? तो पदों के आधार पर समास को 4 भागों में डिवाइड किया गया। यह पूर्व में था, बहुत समय पहले जब शुरुआत में समास को लाया गया, हिंदी व्याकरण से जोड़ा गया, तो उस समय समास को 4 भागों में विभाजित किया गया। वो किसके आधार पर थे? उनके पदों के आधार पर थे। तो उसमें हम देख लेते हैं, पहला था उत्पूर्व पद। पूर्व पद मतलब होता है जिसमें से पहले वाला पद प्रधान हो। दूसरा था उत्तर पद, उत्तर पद जिसमें प्रधान हो। तीसरा था जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और चौथा था जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, मतलब दोनों पद अप्रधान हो। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। तो पूर्व पद प्रधान जो था उसमें था अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान जो था उसमें आता था अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान जो था इसमें आता था तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा आता था? तत्पुरुष समास। इसके साथ ही तत्पुरुष समास के साथ ही 2 समास और उपयोग में लाए जाते थे इसमें, कर्मधारय समास और द्विगु समास भी उत्तर पद प्रधान में ही आता था। इसके बाद दोनों पद प्रधान जिसमें होते थे वो द्वंद्व समास होता था, और उसके बाद दोनों पद जिसमें अप्रधान होते थे वह बहुब्रीहि समास होता था। तो इस प्रकार से हम इसमें देखें तो ये 4 पदों में, 4 भागों में इसको वर्गीकृत कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब नए आधुनिक हिंदी की शुरुआत हुई, इसका वर्गीकरण फिर से किया गया समास का, तो वहां पर देखा गया कि कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास की विशेषताएं दोनों की अलग अलग थी। तो उसको भी इनसे अलग वर्गीकृत कर दिया गया, और समास के फिर भेद हो गए 6। समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अब उसको याद करना है हमको, हमेशा कंफ्यूजन रहता है यार 6 भेद कौन कौन से हैं, कैसे याद होंगे, परेशान हो गए हम तो, इसको करते करते याद ही नहीं होते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी चीज है, बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर आप क्या करेंगे कि इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है मेरे पास, अब तक द्वंद्वी, अब तक द्वंद्वी। इस आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं। समास को आप आसानी से याद रख सकते हैं कि अब, है ना, अब में आ से मतलब होता है अव्ययी भाव। आ का मतलब क्या होता है? अव्ययी भाव। बा बहुब्रीहि समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, द्वा से द्वंद्व समास और द्वि से द्विगु समास। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या रखना है? अब तक द्वंद्वी। क्या याद रखना है? अब तक द्वंद्वी। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इस प्रकार से ये हो गए समास के 6 भेद। क्लियर हो गया अच्छे से? बहुत इजी है, ठीक। तो इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे, और आपको हर एक समास के बारे में अच्छे से पूरे एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ये था हमारा समास का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसको आप अच्छे से देखिएगा, स्टडी करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तत्पुरुष अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास,
बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास के बारे में और कर्मधारय समास के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, जिससे आपको हर दिन नई नई चीजें पता चलते रहे। ओके, थैंक यू।